बताएं। बड़े सवालों में नेहा जी पूरे 5 सवाल हैं आज, थोड़े कम हुए हैं जैसे जैसे जवाब मिलते जा रहे हैं सवाल कम होते दिख रहे हैं। पहला सवाल तो अब विदेश से आता हुआ दिख रहा है, अमेरिका से ब्याज दरें वहाँ घटी है, हमें कुछ फ़ायदा हुआ कि उन्हीं को फ़ायदा है? हमारा अपना फ़ायदा भी तो हमें देखना चाहिए, तो आज देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एफआई ने कल क्या किया है, खरीदा या बेचा, ये जानना समझना जरूरी। कल के आंकड़े हैं इंटरेस्टिंग। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में अब बड़े टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं। अब ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट तो मिल रहा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आइए, बड़े गैप से खुलने पर खरीदना है या बेचना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो फिर आपके मन में क्वेश्चन मार्क तो आएगा, बिल्कुल लेना है कि देना है। तो लेन देन का पूरा विश्लेषण होगा। किन सेक्टर्स और शेयरों पर आज फोकस रह सकता है, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। ओके, लेकिन सर सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, क्योंकि वहां पर पावेल साहब ने मच अवेटेड ब्याज दरों में इस साल पहली कटौती दी है। किन हालातों में ये कटौती दी है और आगे क्या कहा है सर, ये बताएं। पहले क्या हुआ है वो समझ लीजिए। कल अमेरिका में उम्मीद के मुताबिक 1.4% ब्याज दर घटी और सबको पता था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, वो आया भी उम्मीद के मुताबिक रहा। पहली अब 4.25-4.25% की रेंज में ब्याज दरें आ गई। इस साल पहली कटौती हुई है। दिसंबर तक इसी साल 2 और कटौती की उम्मीद है, ये उनकी स्टेटमेंट से आता हुआ दिखा है। लेकिन हाँ, अगले साल 2026 में सिर्फ एक रेट कट मिलेगा, ज़्यादा नहीं। तो जो कुछ होना है एक साथ हो जाएगा, उसके बाद शायद समय लगे। क्यों काटा है रेट, ये समझना जरूरी है। रेट काटने की 2 वजह होती है, एक ग्रोथ को लेकर चिंताएं हों और दूसरा बेरोजगारी को लेकर चिंता हो। तो कल पावेल साहब ने रेट काटने के पीछे ग्रोथ की चिंता को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये लगता है कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जॉब मार्केट में जो टाइटनेस है, नौकरियां कम है, उसकी वजह से मैं काट रहा हूँ। हालांकि मुझे वो डर है कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई कंट्रोल में अभी भी नहीं आई है, लेकिन नौकरियां होना ज़रूरी है। नौकरियां होंगी तो आप महंगाई का सामना कर सकते हैं, बिना नौकरी के महंगाई का नहीं कर सकते। ये उनका मत था और इसलिए काटा है। और इसलिए भी थोड़े से अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के हुए कि वो ग्रोथ को लेकर रेट कट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर रेट कट करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा उस वजह से हल्की फुल्की थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आई। और दूसरा ये कि आगे के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं बोले, कॉन्फिडेंटली नहीं बोले कि महंगाई नीचे ही बनी रहेगी, आसानी से काबू में आ जाएगी। उन्हें तो लगता है कि उनका जो टारगेट रेंज है 2%, वहाँ तक पहुँचने में तो 2 साल और लग जाएंगे। सो बहुत जल्दी महंगाई घटने की उम्मीद उन्हें है नहीं। वजह साफ है, टैरिफ। जो टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से अमेरिका में जो इंपोर्ट्स महंगे होते दिख रहे हैं, या फिर अमेरिकी सामान वो खुद महंगे होते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से अभी भी महंगाई को लेकर कॉन्फिडेंस हिला हुआ है पावेल साहब का। काटी तो है, लेकिन आगे काटने के भी संकेत दिए, लेकिन बातचीत और हाव भाव में मज़ा नहीं आया वैसा जो आना चाहिए। कि एक तो हमारे गवर्नर साहब मल्होत्रा साहब काटते भी दमदार, बोलते भी दमदार, लेकिन वो भी क्या करें, पावेल साहब भी क्या करें, उनकी इकोनॉमी ऐसी है तो बोल भी नहीं पा रहे, चाहे तो ना बोल पाए। अच्छा, साल उन्होंने प्रेशर भी तो झेला है। और उनके प्रेसिडेंट भी वैसे हैं। हमारे मल्होत्रा साहब के लिए इकोनॉमी भी मजबूत है, प्रधानमंत्री भी। तो शायद दोनों फ़र्क है, देश की इकोनॉमी का, देश की लीडरशिप का। वहाँ पे वही फ़र्क वही है, दो बड़े सेंट्रल बैंक के हेड्स के बीच में। तो ये हुआ है कल अमेरिका में। सो ठीक है, अब रहा सवाल हमारे लिए क्या, सानू की। तो बिल्कुल हमारे लिए ठीक ही है। अमेरिका की घटती हुई ब्याज दरें ठीक रहती है। जनरली डॉलर कमज़ोर रहता है, अच्छी बात है। डॉलर का कमज़ोर होना एमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक है, थोड़ा पैसा हमारे पास इधर आता है। और दूसरा ये भी है कि अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटती, वहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स कम होते हैं, तो थोड़ा एमर्जिंग मार्केट्स दूसरे बॉन्ड्स में भी पैसा जाने की उम्मीदें बढ़ती है। हालांकि एक कट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 0.5% कट हो जाए 3 पॉलिसी में, जैसा गवर्नर साहब, माफ़ कीजिएगा, पावेल साहब जो संकेत दे रहे हैं फेड चेयरमैन, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो एमर्जिंग मार्केट्स और भारत के लिए पॉजिटिव साइड पर होता दिखेगा। ऑलराइट, चलिए, ये तो बात हो गई